नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के राजगंज पुलिस की एक संवेदनहीनता का एक वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस एक महिला को लाठियों से जमकर पिटाई कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस के डंडों से महिला के सिर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बावजूद इसके दोनों महिला पुलिस इसकी पिटाई करता रहता है। इस घटना का वीडियो धनबाद में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी ज़मीन पर अवैध निर्माण कार्य का विरोध कर रही थी। इसी को लेकर पुलिस उसकी पिटाई कर दी। महिला और उसके परिजनों ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि हलधर महतो द्वारा जबरन जमीन पर कब्जा कर निर्माण कर रहे थे। विरोध करने पर पुलिस को बुलाया गया, जहां फूलमणि देवी नामक महिला को विरोध करने पर पुलिस ने मारपीट की है। जमीन मालिक देवनारायण ने इसकी शिकायत एसपी से की है और न्याय की गुहार लगाई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस केक काटकर एवं मिठाइयां बांटकर मनाया। वहीं ओबीसी विंग के जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार ने कहा कि आज खुशी का दिन है। राष्ट्रीय जनता दल अपनी 25वीं रजत जयंती समारोह मना रही है। आरजेडी गरीबों की पार्टी है, हमेशा गरीबों के हित में कार्य करती है। धनबाद में पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित खादी ग्रामोद्योग भंडार में सोमवार को खादी परिवार के पूर्वी भारत के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह पहुंचे। उन्हें यहां के खादी ग्राम भंडार का निरीक्षण किया और खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि खादी के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वह पूरे भारत भ्रमण पर निकले हैं, जिसमें पहले धनबाद जिला का औचक निरीक्षण किया। आयोग के द्वारा देश भर में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलते रहते हैं। यह भंडार जो है हमारी खादी संस्था के द्वारा खादी उत्पादों के विपणन के लिए लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा जाए, उसके लिए यहाँ संचालित होती है। आज यहाँ भ्रमण पर आए हैं कि इस आयोग के द्वारा इस भंडार को और बेहतर कैसे बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के दूसरे जगह के उत्पाद भी यहाँ आ सकें, ताकि धनबाद के लोगों को खादी ग्रामोद्योग के द्वारा देश भर में जो उत्पाद निर्मित हो रहे हैं उसमें से जो अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें हैं वो इस भंडार में इनके अपने उत्पादन के साथ साथ मिल सकें। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सोमवार को धनबाद जिला अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के मनमानी रीएडमिशन और एनुअल फीस का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। अभिभावक संघ के सदस्य प्रदीप मोहन सहाय ने बताया कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, काम बंद है, कारोबार ठप है। बावजूद इसके प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी ढंग से रीएडमिशन और एनुअल फीस के नाम पर अभिभावकों से पैसे के लिए दबाव बना रहे हैं, जो कि गलत है। अभिभावक संघ इसका विरोध करता है। में या पूरे देश में जब देखा जाए तो जब से कोरोना काल लगा, जब से महामारी फैली है, सरकार ने लॉकडाउन लगाया। पिछले करीबन 1.5 वर्षों से स्कूल बंद है, ना कोई स्टूडेंट आ रहा है ना जा रहा है, एग्जामिनेशन में नहीं है, बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और प्रमोट भी किए जा रहे हैं। इसके बावजूद गार्जियन सारे ट्यूशन्स फी देने को तैयार हैं, फिर भी स्कूल का है कि नहीं आपको रीएडमिशन। बहुत सारे स्कूल रीएडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे स्कूल
एनुअल फीस चार्जेस को भी बाइफरकेट करके 4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। तो हम लोगों का एक सीधा सा कहना है कि इन सभी चीज़ों पर जो सरकार की ओर से रोक लगनी चाहिए। सरकार अभी तक एक्टिव नहीं है, अभी संवेदनहीन है, सो रही है। हम मांग करते हैं कि वो इस पर एक्शन ले। सिजवा में कांग्रेस स्वागत सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, धनबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह, शमशेर आलम, बागमारा प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शहजादा, हामिद हुसैन सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि जामताड़ा में पत्थर के लिए लड़ाई होती है और यहाँ कोयले की लड़ाई है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मजदूरों की भीड़ दिखाकर सफेद पोश लोग अपनी झोली भर रहे हैं। यह वारी हूँ, मैं यहाँ का इंचार्ज भी हूँ और जहाँ जहाँ जुल्म होगा मेरी वहाँ पर सक्रियता बढ़ेगी। जुल्म मिटाने के लिए मैं आया हूँ, जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जिस तरह से ECL और ख़ास करके यहाँ CMD और GM BCCL जो है यहाँ जो शोषण कर रहा है, उसकी लड़ाई में लड़ने के लिए आया हूँ। और मैं उनका हक, जो जनता का जो हक है, वो दिलाने के लिए मैं आया हूँ। और कांग्रेस पार्टी सदा खड़ी रहती है। जब जब जुल्म होगा हम लोग आगे आएंगे ही आएंगे। अमन सिंह गैंग की धमकी से दहशत में रहे मोहलीडी पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद इसराफिल से मिलने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी उनके घर पहुंचे, जहां इसराफिल का हालचाल लिया, इसराफिल से पूछताछ की। विधायक इरफान ने इसराफिल को सांत्वना देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार राज्य में है और सरकार गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। उन्हें किसी अमन सिंह और उसके गुर्गों से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि SSP से मिलकर इसराफिल की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। डरा धमका कर अगर कोई चाहेगा कि नहीं हम बहादुरी करें तो अच्छी बात नहीं है। संज्ञान में मामला आ गया है और मैं देख रहा हूँ, वार्ता होगी फिर बात करूँगा। मामला संज्ञान में आ गया है, मैं उसको देखता हूँ, मैं बात करूँगा, DGP से बात करूँगा और फिर मैं SP से ही बात करूँगा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब काफ़ी कम हो गई। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटों में 52 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 162 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हजारीबाग के केरेडारी सलगा मार्ग पर आज सुबह एक ट्रैक्टर सड़क से 25 फीट नीचे लुढ़क गया, जिससे ट्रैक्टर सवार 3 लोग ट्रैक्टर के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से फौरन घटना की सूचना पुलिस को दी गई। करीब 2 घंटे बाद JCB की मदद से ट्रैक्टर को उठाया गया और उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया। हालांकि इस घटना में एक शख्स ने दम तोड़ दिया, बाकी 2 को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चतरा के सिदालू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। घटना के वक्त महिला घर पर ही थी और घर पर ही आकाशीय बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। रिम्स के कोविड चाइल्ड विंग में इलाजरत गुमला के बसिया के 5 महीने के बच्चे की कोरोना से मौत हो गई। इसने चिकित्सकों और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रिम्स द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार बच्चे की एंटीजन और RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना महामारी के 16 महीने में इतनी कम उम्र के संक्रमित की यह दूसरी मौत है। इससे पहले रानी अस्पताल में दूसरी लहर में ही 5 माह के एक बच्चे की मौत हुई थी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय जनता दल आज अपना 25वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी ने सिल्वर जुबली समारोह का आयोजन वीरचंद पटेल पटना स्थित पार्टी कार्यालय में किया। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद लोजपा के दिवंगत नेता रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी गई। रामविलास के बारे में बोलते हुए लालू ने कहा कि हम दोनों ने साथ में काफ़ी काम किया है, हम दोनों ने संघर्ष भी खूब किया है। अनलॉक 4 को लेकर बिहार सरकार आज फैसला ले सकती है। अनलॉक 4 में किस तरह की छूट दी जा सकती है या फिर किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, इस पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय ले सकते हैं। इससे पहले मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक करके फीडबैक लिया है। समस्तीपुर में पानी के गड्ढे में 2 युवकों के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना खानपुर थाना क्षेत्र के
नथुद्वार की है, जहां पुलिया के पास दोनों का शव पाया गया है। मृतक की पहचान गांव के ही निवासी रोशन कुमार पासवान और सिंटू पासवान के रूप में की गई है। परिजनों का आरोप है कि घर से बुलाकर हत्या कर दी गई है। दोनों युवक देर रात बाइक से अपने घर से निकले थे, जिसके आधे घंटे बाद ही उनके मौत की खबर मिली। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बेगूसराय में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। घटना खोदाबंदपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल की पहचान गंगरहोर वार्ड संख्या 3 निवासी भूलू साहनी का पुत्र बुलेट कुमार के रूप में की गई है। पूर्णिया के बाईसी और अमौर में मस्जिद, स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र नदी में विलीन हो गए। बाईसी प्रखंड की ताड़ाबाड़ी पंचायत के चूकी गांव में 5 साल पूर्व बनी जामा मस्जिद कनकई नदी में विलीन हो गई। मस्जिद का रंग रोगन, प्लास्टर आदि का काम बाकी था। उसी मस्जिद में गांव के लोग नमाज अदा करते थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।